18 न्यूज़ में आपका स्वागत है। शब्बीर खान, आइए दिखाते हैं आज की इस खबर को। बुनकर सम्मेलन कार्यक्रम में वक्ताओं ने पावरलूम इंडस्ट्री के बारे में क्या कहा और किस तरह जोश और उत्साह देखने को मिला। आइए सुनते हैं वक्ताओं को। किसी भूखे को रोटी खिला दो, वह 1000 भूखों का पेट भरेगा। किसी को नौकरी दे दो, वह 1000 भूखों का पेट भरेगा। और मैं लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं बैरूनी मुल्क से कर्जा लेकर हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क के फहरिस्त में खड़ा करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है। 2024 में जब कांग्रेस पार्टी की होगा तो हिंदुस्तान से दुनिया कर्ज मांगेगी और हम दुनिया को कर्ज देंगे। लास्ट में ये शेर बोल के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। ये परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। और जो बांटेगा रोशनी अपनी, वो आफताब इसी सरजमी से निकलेगा, इसी सरजमी से निकलेगा। शुक्रिया, जय हिंद। जब सूरती को चार लगाने वाला हाथ वो सब आपका ही है, लेकिन आपके हाथ से बना हुआ कपड़ा मुल्क के सियासतदानों से लेकर गुर्बत और बेबसी झेलने वाले इंसानों तक तो पहुंचता है, लेकिन आपके घरों में रोटी पहुंचाने का काम जिन्हें करना चाहिए था उन्होंने आपकी पॉलिसीज पर कभी काम नहीं किया। पिछले 15 वर्षों में भिवंडी की कपड़ा इंडस्ट्री पर जिस तरह के हालात पैदा कराने की कोशिश हुई, विलासराव की सरकार से लेकर नई सरकार तक करोड़ों रुपए इस इंडस्ट्री पर जहां आपके बुनकरों के लिए खर्चा होना था, उनके हुकूक को मारकर अलग अलग जगहों पर उस पैसों को ले जाया गया। कभी आपके लूम के बिल इतने बढ़ाए गए, इतने ज्यादा कि आप उसको चला न सके और कोई उस पर काबिज हो जाए। जो बुनकर या इस इंडस्ट्री का जो असली मालिक आप थे, लेकिन वो पैसा आपके हाथों तक ना आकर आज भी बिचौलियों के हाथ जाता है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो लोग बुनकर इंडस्ट्री से जुड़े हैं उन्हें अच्छे से पता है कि उनकी रोजी रोटी का हक आज भी उन्हें नहीं मिल रहा है। आज मैं दोपहर में मुंबई से यहाँ आ गया था, क्योंकि मेरा लगाव इस मुंबई के बाद भिवंडी से इसलिए भी ज्यादा है कि मेरे सारे आबोस्तान, मेरे शहर के सैकड़ों चेहरे जो मुझे यहाँ दिख रहे हैं, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद और दूसरे शहरों के, वो सबसे मुझे यहाँ दिन में मिलना था और मुझे ये देखना भी था और ये जानना भी था कि बुनकरों की समस्याओं के लिए जो हमारा शहर मुल्क की संसद में, मैं समझता हूँ कि पिछले 30 साल के संसदीय इतिहास में हिंदुस्तान का कोई
लीडर गुरुनाथ टावरे जी स्टेज पर आए हैं, हम उसका स्वागत करते गुरुनाथ टावरे जी का। एक बार तालियों से गुरुनाथ टावरे साहब का स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे दोस्त थाने जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष दयानंद चोरगे साहब भी मौजूद है। एक बार दया दादा के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत है दया दादा का। हमारे बीच में भिवंडी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल पाटिल जी के पिताजी और हमारे सम्माननीय छगन पाटिल जी हमारे बीच में मौजूद है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कीजिए। अब मैं गुजारिश करूंगा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भिवंडी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वर्किंग प्रेसिडेंट जाबिर अंसारी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। वो बंद होने की कगार पर है। पावर लूम्स जो है बंगाल में बिक रहे हैं, मगर ये सरकार को कोई फिक्र नहीं। उन्हें तो जैसा कि मैंने कहा कि चुनिंदा व्यापारियों के लिए ही काम करना है। एक सोच हुआ करती थी